शराबबंदी ज़रूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया है। इस बीच सरकार ने ग्राम पंचायतों में भी, गाँवों में भी टैक्स लगा दिया। वो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, अब गाँवों में भी टैक्स वसूले जाएंगे। इस पर बवाल खड़ा हो गया है कि सरकार का खजाना खाली है, अब टैक्स वसूलने के लिए गाँव में भी सरकार जो है टैक्स लगा रही है। सरकार पूरी तरह से उसके हाथ खाली हैं और इस बीच जो है शराबबंदी ख़त्म करने की बात भी उठ गई है और इस पर बड़ा बयान सामने आया है केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सरकार का हाथ खाली हैं। जो बिहार की एनडीए सरकार है उसका खजाना खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव बार बार ये बातें कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। अब सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए गांव में भी टैक्स लगा रही है, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है, टैक्स वसूले जाएंगे। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा होने लगा है कि शराबबंदी को क्या ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है, खजाना खाली है। तो ऐसे में सबसे बड़ा साधन जो है राजस्व प्राप्ति का, शराब, क्या उसे खोल दिया जाएगा। बीआई ने एक लेटर भी लिखा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को और कहा है कि 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान पिछले अगर बंदी के दौरान हुआ है, शराबबंदी के दौरान, तो ऐसे में इसे खोल दिया जाए, ये मांग की जा रही है। तो इस पर जवाब दिया है केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने। क्या कह रहे हैं, उनका बयान आप सुन लीजिए। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं सर, लेकिन बीआईए ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिसमें मांग की है कि शराबबंदी जो है समाप्त कर देना चाहिए। इससे 10 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है राजस्व का। देखिए, शराबबंदी ज़रूर एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से जो राजस्व राज्य को आता था उसमें एक बड़ी कटौती देखने को मिली है। पर ये सिर्फ आर्थिक सोच से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सामाजिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैं स्वयं, हम लोग इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने के पक्षधर ज़्यादा रहे हैं। इसी के साथ जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की भी बात करते हैं, उसमें भी कानून बना के इसको नियंत्रित किया जाए से ज़्यादा मेरा पक्ष रहता है कि जागरूकता फैलाई जाए। शराब को लेकर भी जागरूकता फैलाने के पक्ष की सोच मेरी पार्टी ज़्यादा रखती है, ताकि प्रोज एंड कॉन्स लोगों को पता हो कि इसके क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे में ये फैसला पूर्व की सरकार एनडीए की ही और उस वक्त के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया था, जिसका समर्थन हम सब ने किया था। ये फैसला जब लिया गया था उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से ये फैसला सही है। सिर्फ राजस्व बढ़ाने की सोच के साथ हम लोग हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी को वापस से शराब जैसे एक खराब चक्रव्यूह में धकेलने बिना जागरूकता के, अभी मुझे लगता है कि शायद ये उचित समय नहीं है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जिस पे आने वाले समय में कभी ना कभी चर्चा की संभावनाएं ज़रूर हैं, पर राजस्व बढ़ाने के लिए कई और ऐसे विकल्प हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मेरा विभाग भी उनमें से है, उसका भी विस्तार हम लोग कर रहे हैं। राजा पाकर में जिस तरीके से निफ्टम के साथ हम लोग और प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर आ रहे हैं, इंडस्ट्री को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान यहाँ पे आ रहे हैं, उसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। तो ये तमाम विषय भी राजस्व से ही जुड़े हुए हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, चिराग पासवान कह रहे हैं कि कानून लागू करने से ज़्यादा उनका जो विचार रहा है जागरूकता में रहा है। यानी कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी शराबबंदी कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि खुलकर नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि जागरूकता इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूक करके जो है लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन चिराग पासवान साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं है कि पैसे को प्राप्त करने के लिए, राजस्व प्राप्ति के लिए
जो एक सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है, सामाजिक तौर पर जिससे लाभ मिल रहा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भविष्य में चिराग पासवान ये कह रहे हैं ज़रूर कि इस पर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत करके आगे क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि कानून बनाने से ज़्यादा इस मामले में अगर जागरूकता फैलाई जाए तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने घुमा फिरा कर कह दिया है कि शराबबंदी कानून उतनी आवश्यक नहीं है, हालांकि फ़िलहाल के परिप्रेक्ष्य में ज़रूर लागू है, लेकिन आगे भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।